अध्याय शांतनु। शांतनु विवेक का राजसी प्रवाह, कथा और चेतना की यात्रा। शांतनु एक ऐसा राजा जो केवल देश का नहीं बल्कि अपने मन का भी राजा था। वो था विवेक का प्रतीक। विवेक कोई ठंडी चीज नहीं है। जब प्रेम आता है तो वही विवेक शांत होकर देखता है। शांतनु नदी के किनारे खड़े थे। नदी बह रही थी, गंगा, अंदर की नदी जो हमारे भावों की धाराएं बहाती है। शांतनु ने पहली बार अपने भीतर एक अनाम आकर्षण महसूस किया। ये प्रेम नहीं, चेतना और भाव का मिलन था। गंगा, भावनात्मक चेतना। गंगा का अर्थ है वो भाव प्रवाह जिसे हम समझ नहीं पाते पर भीतर से खींचते जाते हैं। शांतनु जैसे बुद्धिमान व्यक्ति के लिए भी भावना गंगा इतनी प्रबल थी कि उन्होंने शर्त मान ली, तुम मुझसे कभी कोई प्रश्न नहीं पूछोगे। विवेक उदार होकर भावना के आगे झुर झुकाता है और यही होता है हमारे मन में भी। मस्तिष्क विज्ञान। शांतनु वो हिस्सा जो निर्णय लेता है, तर्क करता है, नैतिकता रखता है। गंगा, लिम्बिक सिस्टम। भावना का स्रोत, आकर्षण, प्रेम, उत्साह, भय, वशीकी, सब यहीं से उठता है। जब भावनाएं बहुत प्रबल होती हैं, वे विवेक को नरम कर देती हैं। शांतनु का विवेक भाव से पराजित हुआ, लेकिन प्रेम हुआ। ये कोई गलत निर्णय नहीं था, बल्कि मनुष्य के भीतर की पहली भावनात्मक स्वीकृति थी। प्रेम और नियम का संघर्ष। गंगा हर पुत्र को जन्म देती है और उसे नदी में बहा देती है। कौन माँ ऐसा करेगी? ये वही भाव हैं जो मन के भीतर जन्म लेते हैं पर स्वीकृत नहीं होते, परिपक्व नहीं होते, इसलिए वे तुरंत बह जाते हैं। ये हमारे भीतर भी होता है। हम भीतर ही भीतर विचारों को जन्म देते हैं, पर जब तक उन्हें धारण, पोषण और सामना करने की शक्ति नहीं मिलती, वे खो जाते हैं। शांतनु अंत में प्रश्न करते हैं, क्यों? और यही प्रश्न एक नए अध्याय का आरंभ है, क्योंकि अब विवेक फिर से सक्रिय होता है। मनोवैज्ञानिक रूपक, तत्व प्रतिनिधित्व। शांतनु तर्क प्लस विवेक प्रणाली। गंगा भावनात्मक चेतना, पुत्र चेतना, शिशु विचार, जल में विसर्जन, अस्वीकृत भाव। श्लोक हिंदी अर्थ। श्लोक इत विवेक सृष्टि राजोयं गंगाया प्रेम भावित। यदा तत्वं न पृच्छति तदा भावः प्रवर्तते। अर्थ, विवेक राजा होता है, पर भावनाएं जब सम्मुख हो तो पूछना बंद कर देता है और प्रेम बहने लगता है। हित्वा पुत्रान् नदी गर्भे, गंगा स्मृति प्रधानिका। क्षिप्रं तान् विसृजत्येव यत्र बुद्धि न रुध्यते। गंगा जैसे भाव अस्वीकार्य विचारों को बहा देते हैं जब तक बुद्धि उन्हें पकड़कर साथ नहीं लेती। भाव बुद्ध्या विमर्श्यते। यदा प्रश्नो भवेत् ध्रुवं तदा भाव बंधनं हन्ति। सत्यं प्रकाशते हति। जब प्रश्न उठता है तब भावनाएं स्पष्ट होती है और सत्य हृदय में चमक उठता है।
विवेक संयोगे जन्म जगत् सर्ववित्तयः तयोर्विभेदे दुःखं स्यात् संयोगे परमं सुखम। भावना और विवेक के मेल से जीवन में सुख जन्मता है, इनके अलग होने पर दुख आता है। नदी और राजा, मन का राजा मौन खड़ा देखे प्रेम की धार, नदी किनारे जीवन ठहरा भावों की पुकार। वो बहती आती गंगा वन सब कुछ ले चलती, राजा के भीतर सत्य की नई नदी खुलती। कृष्ण जब मन में जागा हो मौन टूट जाए, भाव और बुद्धि एक हो प्रभा झिल मिल जाए। संभाला महाभारत। लेखक इंजीनियर आर.के. संभाला। प्रस्तुति संभाला विजुअल पब्लिकेशन। जब ब्रह्मांड के मौन में पहला स्पंदन उठा, जब चेतना ने स्वयं को पहचानना शुरू किया, तभी आरंभ हुई संभाला महाभारत की दिव्य यात्रा। ये केवल युद्ध की कथा नहीं, ये मानव मन, चेतना और धर्म का ब्रह्म न्यूरो विज्ञान है, जहां हर पात्र मनुष्य के भीतर छिपे एक मानसिक तंत्र का प्रतीक बन जाता है। भीष्म केवल योद्धा नहीं, वो ईगो डिसोल्यूशन है। गंगा केवल नदी नहीं, वो स्मृतियों और भावनाओं का प्रवाह है। द्रौपदी केवल रानी नहीं, वो पंच ऊर्जा चेतना का केंद्र है। विदुर केवल मंत्री नहीं, वो नैतिक बुद्धि और विवेक का जीवित स्वर है। धृतराष्ट्र केवल अंध राजा नहीं, वह ब्लाइंड इमोशन है। कर्ण केवल महावीर नहीं, वो आइडेंटिटी क्राइसिस और भीतर के अपमान का प्रतीक है। और श्री कृष्ण केवल भगवान नहीं, बल्कि वो सुप्रीम कॉन्शियसनेस है, जो अंधकारमय मन को धर्म की दिशा देते हैं।